क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसा रूहानी वजीफ़ा मिल जाए जो आपको हर मुश्किल से निजात दिला दे? तो हम आपको एक ऐसा रूहानी राज बताने जा रहे हैं जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी को दूर करने का ज़रिया बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों से थक चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसा रूहानी वजीफ़ा मिल जाए जो आपको हर मुश्किल से निजात दिला दे? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और सुन्नत से एक ऐसा रूहानी राज बताने जा रहे हैं जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी को दूर करने का ज़रिया बनेगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपके साथ वो ख़ास दुआ भी शेयर करेंगे जो आपके लिए रूहानी मदद का दरवाज़ा खोल देगी। दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र कभी आसान नहीं होता। कभी गुर्बत, कभी बीमारी, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी रिज़्क़ की तंगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 155, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यानी मुश्किलात आना लाजमी है, लेकिन इनका हल भी अल्लाह के कलाम में मौजूद है। जब इंसान दुनियावी ज़राए से मायूस हो जाता है तो इसका दिल अल्लाह की तरफ रुजू करता है। यही असल ईमान है कि हम समझ लें कि मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। अगर बीमारी है तो शिफा देने वाला अल्लाह है। अगर रिज़्क़ में तंगी है तो कुशादगी देने वाला अल्लाह है। अगर दुश्मन का खौफ है तो हिफाजत करने वाला अल्लाह है। अगर दिल बेसकून है तो सुकून देने वाला भी अल्लाह है। यही यकीन इंसान को रूहानी वज़ाइफ की तरफ लेकर जाता है। अब सवाल ये है कि वो कौन सा कुरानी वजीफ़ा है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। तो यही वजीफ़ा हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसे पढ़ते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी तफसील हम इस वीडियो में गोश गुजार करेंगे। काइंडली वीडियो में शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम दुआ करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, लेकिन असर क्यों नहीं होता। इसका राज है यकीन और सब्र। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत अल-मोमिनून आयत नंबर 60, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। लेकिन दुआ तब कबूल होती है जब दिल से यकीन हो कि अल्लाह ही मुश्किल को आसान करेगा। अगर ज़बान से दुआ करें और दिल में शक हो तो असर कम हो जाता है। दुआ और वजीफ़े के रिज़ल्ट मिलने में देर हो जाती है। हज़ारों लोगों ने इस वजीफ़े को पढ़कर अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात आसान की हैं। किसी की बीमारी दूर हो गई, किसी का कर्ज उतर गया, किसी के रिश्ते की परेशानी हल हो गई, किसी के कारोबार में बरकत आ गई, किसी को नौकरी मिल गई। ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अमल को दिल से पढ़ा। आपने रोज़ाना वजीफ़े के बाद ये दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, हम तेरी ही पनाह में आते हैं, तो हमारी मुश्किलात को आसान कर दे, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत डाल दे, हमारे बीमारों को शिफा दे दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। या अल्लाह, तू ही हमारा कारसाज है, तू ही काफ़ी है। इस दुआ को नोट करके अपने पास रख लें और पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद हाथ उठाकर आजिज़ी और इनकिसारी से यही दुआ मांगे। अमल शुरू करने से पहले अपनी कमाई से 140 रुपये किसी फ़कीर नादार को बतौर सदका अदा कर दें और किसी भी शब जुमा से इशा की नमाज़ अदा करने के बाद किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहां दौरान पढ़ाई आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 313 बार सूरत अल इमरान की आयत नंबर 173, हस्बुनल्लाहु व निअम्मल वकील। तर्जुमा, हमारे लिए सिर्फ़ अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, को पढ़ना शुरू कर दें। अमल को मुकम्मल तवज्जो और यकसुई से पढ़ें और दुआ मांग लें। इस अमल को आपने 9 दिन तक पढ़ना है। अमल के तीसरे दिन से ही रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। यह आयत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ताकत है, और यही वो दुआ है जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। अगर आप इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।